हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई किए होंगे। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए आ चुके हैं और मेरा नाम हुआ जेके सर। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर का क्या नाम है? तो प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इंटरेस्टिंग तरीके से आज पढ़ेंगे। जिनको जीरो से भी नहीं पता होगा उनको भी हीरो बनाने का यहाँ पे काम किया जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस को आप सब जाइए यूट्यूब चैनल पे और उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए ताकि जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं आप सब तक प्रोवाइड कराया जा सके। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला टॉपिक रहेगा बाबू कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं? तो भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। सबसे पहले आप सबको बताना चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान जो है विज्ञान की है क्या है, शाखा है। पहले क्लास में भी हम बताएं कि विज्ञान को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किए हैं, 3 भागों में बांटे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें से हम लोग आज फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिक्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसको जानेंगे और फिजिक्स का चैप्टर का पहला जो नाम है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या जानेंगे कि फिजिक्स, आखिर फिजिक्स का हिंदी क्या होता है। प्यारे बच्चों, फिजिक्स किन शब्दों से मिलकर बना है और फिजिक्स बना है, फिजिक्स के आखिर पिता कौन है? कोई ना कोई जनक होगा ना। तो चलिए बारी बारी से सब सवाल का हम लोग जवाब जानेंगे। तो पहले क्या जानेंगे? फिजिक्स। फिजिक्स का हिंदी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? भौतिक विज्ञान। क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? भौतिक विज्ञान। बोले तो भौतिकी भी होता है या भौतिक विज्ञान भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ना कि फिजिक्स का हिंदी मेरा जब भौतिक विज्ञान हो गया, आखिर फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति प्यारे बच्चों, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति प्यारे बच्चों ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा प्यारे बच्चों? ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के एक फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। फ्यूसिस शब्द, फ्यूसिस, और इसी फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रकृति। प्रकृति यानी कि नेचर होता है, प्रकृति यानी कि नेचर होता है। तो कोई पूछेगा कि भौतिक विज्ञान का हिंदी क्या होता है, तो भौतिक विज्ञान का हिंदी हमको क्या बताना है प्यारे बच्चों? तो भौतिक विज्ञान का इंग्लिश फिजिक्स होता है और फिजिक्स का हिंदी क्या हो जाता है? भौतिक विज्ञान हो जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि नहीं बाबू हमको ये भी जानना है कि फिजिक्स जो होता है किन शब्दों से मिलकर बना है और वो कहां से शब्द आया है, तो आपको बताना है कि फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो कि फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। प्यारे बच्चों, अगर कोई इसके आगे आप सबसे पूछेगा कि फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, पिता कौन है, तो आप सबको पता होना चाहिए सर आइजैक न्यूटन। इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, लेकिन बोलचाल के भाषा में हम लोग न्यूटन के ही नाम से जानते हैं। लेकिन इनका पूरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? सर आइजैक न्यूटन। अगर कोई आपसे ये पूछ दे कि सर आइजैक न्यूटन जो थे आखिर कहाँ के थे, तो प्यारे बच्चों कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। ये सब जो था हमारा बेसिक कंसेप्ट था प्यारे बच्चों। क्या था? बेसिक कंसेप्ट था हमारे फिजिक्स के बारे में। इसके पहले क्लास में हम ये भी बता चुके हैं कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं। उस सब जो शब्द है किन शब्दों से मिलकर बना ये भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आगे हम लोग कोई पूछ देगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, डिफिनीशन दीजिए, डिफिनीशन। हमको ऐसे नहीं चलेगा, तो डिफिनीशन देना पड़ेगा ना, परिभाषा। तो आइए प्यारे बच्चों इसका परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे आगे देखते हैं। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का क्या लिखना है प्यारे बच्चों? परिभाषा लिखना है। तो पहले हम लोग लिख देते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी हमारे क्लास से, हमारे इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस से जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं, भौतिक विज्ञान हम पहले भी बताए विज्ञान की क्या है? एक शाखा है। तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है? एक विज्ञान की शाखा है। शाखा बोले तो एक पेड़ की डाली है। अगर हम लोग विज्ञान को एक पेड़ मान लेते हैं तो भौतिक विज्ञान उसकी एक डाली है, उसी को ना हम लोग शाखा बोलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है।
शाखा है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखो ना यहीं से ना लिखे हैं फ्यूसिस, और फ्यूसिस का अर्थ प्रकृति होता है, नेचर होता है। यानी मूल रूप से हमको जो पढ़ना है फिजिक्स में, इस ब्रह्मांड में प्रकृति के बारे में ही जितने रिलेटेड चीजें हैं, प्रकृति से रिलेटेड चीजें जितना है उसके बारे में अधिक से अधिक पढ़ना है। तो उसको हम लोग डिफिनीशन कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की, क्या, विज्ञान की, भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। क्या है प्यारे बच्चों, शाखा है, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली, क्या करते हैं प्यारे बच्चों, प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बोलिए आप सब, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, कितने बच्चों को अभी तक याद हो चुका है? कुछ नहीं करना है, रटंत विधियां नहीं करना है, यहीं पे सीख के जाना है, यहीं से याद करके जाना है। हमारे इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस में आए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा आप सबको, ये दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ। तो बोलना नहीं है, करके दिखाना है, इसको रटना नहीं है, यहीं से पढ़ के जाना है। क्या करना है, जब भी बोला जाए तो फिजिक्स, प्यारे बच्चों देखो ग्रीक भाषा से फ्यूसिस शब्द से बना है, और फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, नेचर यानी प्रकृति। तो हमको क्या लिख देना है कि ये फिजिक्स जो है भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंदर हम लोग प्रकृति में होने वाले विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मौसम का बदलना, बादल का आना इत्यादि बहुत सारे हमारे प्राकृतिक घटना जो होता है, लाइट के बारे में पढ़ना है, बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं सबके बारे में बारी बारी से आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला ही चैप्टर मेरा क्या है, प्रकाश का परिवर्तन, मानव नेत्र हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत मोटर हो गया, तमाम जितने जानकारी है इसी फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो यहाँ तक तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स किन शब्दों से बना है, फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहेंगे, और फादर ऑफ फिजिक्स आखिर कहा क्या है, इतना हम लोग जान चुके हैं। लेकिन अब आगे हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आगे हम अपने चलेंगे क्या, पहला चैप्टर, यानी कि चैप्टर का क्या नाम है प्यारे बच्चों, आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्यारे बच्चे जितने भी हमारे चैनल पे नए हैं, आप सब कमेंट बॉक्स में छापिए, लिखिए कि पहला चैप्टर का क्या नाम है, और पहला चैप्टर कौन कौन से बच्चे इसके पहले पढ़ चुके हैं या फिर इसके बारे में जानते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर का क्या नाम है हमारा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसी का नाम है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, अब प्रकाश के बारे में ना जानेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रकाश के बारे में जानेंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्रकाश के बारे में कुछ बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आखिर प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, प्रकाश के बिना क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं, प्रकाश के बिना क्या हम कोई वस्तु देख सकते हैं, क्या प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि प्रकाश किसे कहते हैं। अभी तक इतना ही हम बताएंगे, लेकिन अगले वीडियो में जस्ट बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज को जैसे अभी तोड़ के बताए हैं वैसे उसको भी तोड़ के बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन, परा मिस भी प्रकाश, वर्तन मिस भी लौटना, बहुत मजा से पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे कि आखिर इसके कितने नियम होता है, यहीं पे याद करा के आपको भेजेंगे। लेकिन फिलहाल आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश का चाल कितना होता है निर्वात में, हवा में, आप सब जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही सा, लेकिन फिर से जाने से पहले एक बात बोलेंगे कि हमारे इंस्पायर ऑनलाइन क्लासेस को आप सब सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अभी तक नए हैं तो एक बार विजिट जरूर कीजिए। तब तक के लिए लेते हैं विदा, जय हिंद।